नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरणुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। मुख्तार के शव को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। सुबह नमाज के बाद दफनाया जाएगा शव। देर रात गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पहुंचा था मुख्तार अंसारी का शव। घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ मौजूद। गाजीपुर में पुलिस ने भारी फोर्स के साथ निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की घरों में रहने की अपील। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गाजीपुर में बुलाई गई अतिरिक्त पुलिस। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए कड़े इंतजाम। मुख्तार के जनाजे में नहीं शामिल हो पाएगा अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की पैरोल कैंसिल की। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में पैरोल की डाली थी अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की सिफारिश पर सुनवाई से किया इनकार। मुख्तार अंसारी के शव का हुआ पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम ने करीब 5 घंटे तक किया पोस्टमार्टम। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने बांदा डीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाने की उठाई मांग। मुख्तार की मौत पर बेटे उमर अंसारी का बयान। कहा कि इंसाफ के लिए जाएंगे कोर्ट। पिता ने फोन पर बताया था तबीयत है बेहद खराब। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी मजिस्ट्रियल जांच। 3 सदस्यीय टीम सुलझाएगी मौत की गुत्थी। मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने उठाई मौत की जांच की मांग। कहा कि मुख्तार की गवाही से माफिया ब्रिजेश सिंह को सजा होनी थी तय। इस एंगल से भी हो जांच। मुख्तार अंसारी की मौत पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा कि जब मौत और हत्या का फर्क मिट जाए तो होती है अराजकता। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का बयान। कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। विपक्ष कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति। मुख्तार के घर से लाइट मशीन गन बरामद करने वाले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा कि मुख्तार को बचाने में जुटी थी उस समय की मुलायम सरकार। मुझे इस्तीफा देने पर किया जा रहा था मजबूर। मुख्तार अंसारी की मौत पर ओपी राजभर ने साधी चुप्पी। कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। मऊ में मुख्तार अंसारी के निधन पर शोक की लहर। लोगों ने बंद की अपनी अपनी दुकानें। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस अलर्ट। मुख्तार की मौत पर बड़े भाई सिबकुतुल्ला अंसारी का बयान। कहा कि 18 मार्च से मुख्तार अंसारी की खराब चल रही थी तबीयत। बार बार कहने के बावजूद नहीं किया गया सही इलाज। मुख्तार की मौत पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया वो कुछ भी कह सकते हैं। मेडिकल जांच हो चुकी है। अगर वो न्यायिक जांच की मांग करेंगे तो वो भी की जाएगी। मुख्तार की मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा, जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व। केंद्र की कैदी की मौत न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठा देगा। शिवपाल यादव ने मुख्तार की मौत पर उठाए सवाल। कहा कि मुख्तार की मौत संदेह के घेरे में है। कोर्ट को स्वतः लेनी चाहिए संज्ञान। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा ने उठाए सवाल। कहा कि क्यों बढ़ रही है कस्टोडियल डेथ। सजा देना न्याय देना कोर्ट का काम। मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती का ट्वीट। लिखा, परिवार ने मुख्तार की मौत पर लगाए गंभीर आरोप। मौत की वजह की हो उच्च स्तरीय जांच। सोशल मीडिया पर मुख्तार को शहीद बताने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। राज्यपाल हत्याकांड में सभी 7 आरोपी दोषी करार। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुख्तार की मौत के बाद सीतापुर जेल पहुंचा प्रशासन। आजम खान के बैरक समेत कई बैरकों की ली तलाशी। मुख्तार की मौत के बाद जिला प्रशासन ने जाना आजम का हाल। नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने की बात। कहा कि वणकम। कहा किया कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से जोरदार झटका। भेजा 1700 करोड़ रुपए का नोटिस। कांग्रेस बोली विपक्ष को कमजोर करना चाहती है बीजेपी। आईटी के नोटिस के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। केसी वेणुगोपाल ने सभी पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन का किया ऐलान। 5 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय में जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को उत्तर और दक्षिण भारत में 2 बड़ी रैलियों के जरिए किया जाएगा घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार। 31 मार्च को मेगा रैली के लिए आपको मिली परमिशन। खड़गे, राहुल और तेजस्वी समेत कई विपक्ष के बड़े नेता होंगे शामिल। सौरभ भारद्वाज ने आपकी मेगा रैली को लेकर लोगों से की अपील। कहा कि भारी संख्या में रामलीला मैदान में आकर केजरीवाल के समर्थन में उठाए आवाज। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने आपका चुनावी अभियान केजरीवाल को आशीर्वाद किया लॉन्च। कहा कि केजरीवाल के लिए कीजिए दुआ, वो एक सच्चे देशभक्त। सुनीता ने कहा कि केजरीवाल ने तानाशाही को ललकारा। कोर्ट में बोलने के लिए चाहिए बहुत हिम्मत। उनके लिए दिल्ली उनका परिवार। अरविंद केजरीवाल के फोन के पासवर्ड ना देने पर बोले आतिशी। कहा कि ईडी को नहीं बीजेपी चाहिए फोन का पासवर्ड।
अतिशी ने कहा कि केजरीवाल के फोन में है लोकसभा की सीटों का प्लान। बीजेपी जानना चाहती है चुनाव में आपका प्लान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने आप नेताओं पर उठाए सवाल। कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा समेत आपके सभी वरिष्ठ नेता क्यों है गायब। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका की दायर। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का दावा। कहा कि बिहार में चुनाव के परिणाम होंगे आश्चर्यजनक, तुलनात्मक रूप से हमारा महागठबंधन मजबूत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर प्रहार। कहा कि लालू को सिर्फ अपने परिवार की है चिंता, लेकिन बीजेपी पूरे देश की मां बहनों के लिए करती है काम। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में होंगी शामिल। आज सुबह 11 बजे लेंगी बीजेपी की सदस्यता। कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट के बयान पर संजय राउत की दो टूक। कहा कि महाराष्ट्र समेत फिर देश भर में कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है क्या। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर चिराग पासवान ने राष्ट्रपति और पीएम को धन्यवाद कहा। बोले ये बिहार के सभी लोगों के लिए गर्व का क्षण। लोकसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली Y+ सिक्योरिटी। सीआरपीएफ के घेरे में होंगे आजाद। सिर्फ यूपी में मिलेगी Y+ सिक्योरिटी, सूत्रों के हवाले से खबर। कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर में लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की लेंगे बैठक। जयपुर में अमित शाह प्रमुख समाजों के प्रतिनिधियों की लेंगे बैठक। सीकर में करेंगे लंबा रोड शो। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। जन स्वराज पदयात्रा के उद्देश्य की प्रशांत किशोर ने दी जानकारी। कहा कि सारे लोगों को एकजुट कर नया दल बनाने का है प्रयास। 50 से 55% लोग ये चाहते हैं कि बिहार में हो नया विकल्प। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। मोदी संग बिहार गाने को किया लॉन्च। गाने में मोदी सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीटों शेयरिंग पर लगी मोहर। आरजेडी 26 सीटों और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया सीट से आरजेडी लड़ेगी चुनाव। लेफ्ट के खाते में बेगूसराय सहित आई 5 सीटें। पप्पू यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस की जीत का किया दावा। लिखा कि देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हरियाणा में बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कहा कि 2 एमएलए मेरे टच में, वो भी कर सकते हैं पार्टी ज्वाइन। टीएमसी ने एनिमेटेड तस्वीर शेयर कर बीजेपी पर तंज कसा। तस्वीर में पीएम मोदी, शाह और नड्डा को लात मारते दिखाई गई ममता बनर्जी। टीएमसी के एनिमेटेड तस्वीर पर अमित मालवीय का पलटवार। कहा कि देश के पीएम को लात मारते हुए दिखाने जाने से मारने की है सीधी धमकी। इस भव्य साजिश की वो जांच। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल बिना इजाजत नहीं बढ़ा सकते हैं फीस। शिक्षा निर्देशालय ने आदेश किया जारी। फीस बढ़ाने से पहले भेजना होगा प्रपोजल। हिमाचल के मंडी में कंगना रनौत का रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थक हुए शामिल। जय श्री राम के लगाए गए नारे। मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। कहा कि मैं मंडी की बेटी हूं, मुझ पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को जनता देगी करारा जवाब। केजरीवाल मामले में अमेरिका की टिप्पणी पर भारत की दो टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे अमेरिका। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा का दावा। कहा कि कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर हम कांग्रेस को हराएंगे। हैदराबाद में ज्वाइनिंग के दौरान डेंटिस्ट का दिखा मोदी प्रेम। पीएम मोदी के गिरे हुए कटआउट को उठाते आए नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अमेठी के भादर गांव में लोगों के बीच पहुंची सांसद स्मृति ईरानी। गांव में लोगों से मुलाकात कर जानी समस्या। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पति रवि राणा भी साथ में मौजूद रहे। अमित शाह से मिलने के बाद नवनीत राणा का बयान। कहा कि पीएम मोदी के 400 पार के सपने में एक अमरावती जरूर रहेगा। बिजनौर में बोले सीएम योगी। कहा कि एक वोट देश में बढ़ाता है आतंकवाद, लेकिन सही वोट से होता है विकास। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात की। सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की सूची। पहली लिस्ट में 8 उम्मीदवारों का ऐलान।